पाकिस्तान को क्राइस्ट चर्च टेस्ट में इनिंग्स और 176 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरी इनिंग्स में टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर सब ने हथियार डाल दिए। आबिद अली का बल्ला चला न हारिस सुहेल का। फवाद आलम, अजहर अली और मोहम्मद रिजवान भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 186 रन पर ढेर। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा टीम तमाम शोबों में नाकाम, हार से सीखना होगा। तब्दीली लाएंगे, टीम को नंबर 1 बनाएंगे। मिसबाह उल हक की बातें धरी की धरी रह गई। कौमी टीम को एक और इबरतनाक शिकस्त। बल्लेबाज चले न बॉलर ने कमाल दिखाया, फील्डर्स भी नाकाम। कुल मिलाकर 12 कैच छोड़े। शान मसूद ने 4 इनिंग्स में सिर्फ 10 रन बनाए। हारिस सुहेल के 28 और आबिद अली के 76 रन। बॉलर्स में शाहीन शाह की 6, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह की 4-4 विकेटें। न तो इस्तीफों के हवाले से कोई ऐसी बात है कि कब देने चाहिए, किस हिकमत अमली के तहत देने चाहिए, लॉन्ग मार्च किस वक्त होना चाहिए। हम जनवरी के महीने में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी कर रहे हैं। मुमकिन है कि इसी में हम सरबराही इजलास भी करें। बन्नू में पीडीएम के पावर शो की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया, कारकुनों की आमद जारी। जलसे में मरियम नवाज शरीक होंगी और ना ही बिलावल। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीडीएम में कोई इख्तलाफात नहीं है, इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली जल्द तय करेंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तब्दील हुई है, जिसे इख्तलाफ का नाम दिया जा रहा है। इनकी वजारतें खत्म होंगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एहसन इकबाल का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का इंदिया। कहा अगर इंतखाबात में हिस्सा ना लिया तो हुक्मरान जमात 2/3 अक्सरियत हासिल करके आइन में मनपसंद तरमीम कर सकती है। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक जारी रहेगी। जब लोहा गर्म हो तो इस्तीफों की कारी ज़रब से हुकूमत को घर भेजेंगे। ऑपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं, सारा जोर एनआरओ के लिए लगा रही है। इमरान खान के होते एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं आवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं, किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। चिन्योट माइंस में आवाम के पैसों की डकैती की कोशिश मैंने नाकाम बनाई। 4 अरब रुपए वसूल किए, मामला नैब को भिजवाया तो कहा गया कि केस नहीं बनता। अब 13 साल बाद रेफरेंस फाइल कर दिया गया। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान। मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ गवाह ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इब्राहिम मलिक का बयान कलमबंद। अदालत ने मेडिकल बोर्ड से मुताल्लिक शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। ये जो कंपनी जो 3.80 पे चला रही थी, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद अब ये भी 1.86 पे चला रही है। वही बस, वही सर्विस। तो ये फिर मेरा सवाल पूछना तो बनता है कि पहले ये 1.94 कहाँ जा रहे थे? क्या ये सलमान शहबाज के पास जा रहे थे? शहबाज गिल कहते हैं शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस का ठेका गैर कानूनी और महंगा दिया। हमारी हुकूमत ने मेट्रो बस के टेंडर इंतहाई कम कीमत में दिए। अब वही कंपनी सस्ती मेट्रो बस चला रही है। फर्क ये है कि ऊपर चोर नहीं बैठे, इमरान खान बैठा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शोबाज की पंजाब पावर कंपनी 350 मिलियन का खसारा कर रही थी। पीटीआई ने बेहतरीन हिकमत अमली से खसारे से निकाला और 217 मिलियन का नफा दिया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद। लीगी कारकुनों की गाड़ी पर हमले की कोशिश, हाथ मारे और नारे लगाए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके शहबाज गिल को रवाना किया। प्लेटफॉर्म टूरिज्म कंपनी के हद तक इज्जत दावा केस में शहबाज गिल 16 जनवरी को दोबारा तलब, फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बल्गारिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के फंड्स में करोड़ों का गबन। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक सफीर AS बाबर हाशमी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। साबिक अकाउंटेंट तुफैल काजी भी मुलजिम नामजद। मुलजिमान पर सिफारत खाने के फंड जाती इस्तेमाल में लाने का इल्जाम। सरे पैलेस जो था वो बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। एनआरओ के बीच में एक छुपा हुआ एक एनआरओ था। इनकी हुकूमत में जब इनको नोटिस वसूल हुआ, केस इतनी बुरी तरीके से लड़ा कि आज हम ये भुगत रहे हैं। सरे महल केस की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हुई थी।
केस में ब्रॉडशीट फर्म की कारकर्दगी कुछ खास नहीं थी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, बोले मैंने कहा था ब्रॉडशीट ने कोई काम नहीं किया, उनके साथ मुआहिदा यकतरफा है। केस इतनी बुरी तरह से लड़ा गया तो इसका नतीजा यही निकलना था। 1.5 मिलियन डॉलर का मुआहिदा गलत लोगों के साथ किया गया था। जिस तफ्तीशकार ने सबूत ढूंढे थे उस पर तशद्दुद भी किया गया था। जिस सीट से निकलकर 5 गोलियां नौजवान को लगी वो तस्वीर दिखाएं। तुम सब मिले हुए हो, 50 साल का हूँ, गाड़ी नहीं रोकूंगा तो क्या गोली मार दोगे? बताओ इससे पहले कितने बच्चों को यूं मारा है? उसामा सत्ती कत्ल केस में अदालत पुलिस पर बरहम, गिरफ्तार 5 पुलिस एहलकारों का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सानिहा मच के खिलाफ कोयटा में धरना जारी। वफाकी वजीर अली जैदी और मौमन खुसूसी जुल्फी बुखारी के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। वजीर आज़म के आने तक एहतजाज खत्म करने से मुजाहिरीन का इनकार। वजीर आला बलूचिस्तान ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। सानिहा मच से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मच वाक़े के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धरने। अबुल हसन अस्फहानी रोड, गुलिस्तान जोहर, कामरान चौरंगी, मलीर 15, नॉर्थ कराची, नुमाइश चौरंगी, कायदाबाद, शाह फैसल, नीपा चौरंगी पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा जा रहा है। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़्म, अमन की खातिर कुर्बानियां देने वाले शहदा को शानदार खिराज अकीदत। कहा बलूचिस्तान के हालिया वाक़ियात में शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बोले कौमी इदारों को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए किरदार अदा करना होगा। अमेरिका का पाकिस्तान में कलदम तंजीम के रुकन ज़कीउर रहमान लखवी की गिरफ्तारी का खैर मकदम। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है लखवी को दहशतगर्दी और माली आनत का जिम्मेदार ठहराना अहम इक़दाम है। कानूनी कार्रवाई और सजा के अमल का जायजा ले रहे हैं। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। महमूदाबाद में गैर कानूनी तामीरात का सफाया। तीसरे रोज भी घरों और दुकानों के इजाफी हिस्सों को गिराने का अमल जारी। मानसहरा में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी और 3 बच्चे भी शामिल। मैयतों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में कड़ाके की सर्दी, मरी, गलियात, शांगला और कालाम में बर्फबारी से कुदरती नज़ारों का हुस्न दोबाला। स्कर्दू में झील जम गई। बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। ज़ियारत में पारा -10 और कोयटा में -7 रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक होने का मामला। मजीद 2 मुल्जिमान को धर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में पब्लिक सर्विस कमीशन बहावलपुर का रीजनल हेड और HEC कंसल्टेंट शामिल। केस में अब तक 6 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 8.5% रहने का इम्कान है। आलमी बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस 2021 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में महदूद मुआशी बहाली होगी। आइंदा 2 साल में पाकिस्तान की औसत मुआशी तरक्की 1.3% रहने की पेशगोई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,896 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 10,021 रुपए 95 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 10 रुपए 2 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महमूद नली और मैं हूँ आपके साथ हिर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.